बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मज़ीद मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क को मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है, मुल्क को कैसे मुस्तहकम बनाना है। इसके लिए हुकूमत वक्त तो कोशिशें कर रही है। IMF से फ़ंड की बहाली भी हो गई, अलबत्ता फ्लड की तबाहकारियाँ अभी भी जारी हैं। मंशर के मकाम पर हमने देखा कि बहुत ख़तरनाक सिचुएशन थी। सेवन और गिरदोनवा को बचाना ज़रूरी था, इसलिए कट लगा दिया गया और अभी तक ये सिलसिला जारी है कि किस शहर को बचाना है, किस UC को बचाना है, किस कस्बे को बचाना है। अमवात की तादाद 1100 से भी बढ़ गई है। तो अब ये सिलसिला कब थमेगा? हुकूमत वक्त इसके लिए तगोदो कर रही है। जो जिन के लवाहकीन इस दुनिया से गुजर गए उनको फ़ीकस 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और 25,000 रुपये हर सैलाब मुतासरीन को दिए जा रहे हैं। दूसरी जानब हमने देखा कि फैसलाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फिर से पंडाल सजा दिया और फिर से हुकूमत वक्त पर कड़ी तनकीद की। नून लीग बशमूल इत्तेहादी जमातों पर तनकीद की और ये भी कह दिया कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ये लोग अपनी पसंद का लाने के लिए तगोदो कर रहे हैं। तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो इस्टेब्लिशमेंट का जो बयानिया था वो अभी भी जारी है। दूसरी जानिब वो अभी भी कड़ी तनकीद कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं फिर से कमिंग संडे को टेलीथॉन करूंगा और फिर से मैं ओवरसीज़ पाकिस्तान से बेपनाह फ़ंड कलेक्ट करूंगा और सैलाब मुतासरीन की हेल्प भी जारी रहेगी। चूँकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं हुकूमत पर तनकीद भी जारी रखूंगा और सैलाब मुतासरीन की हेल्प भी जारी रखूंगा। हुकूमत किस तरह इस तमाम चीज़ों को टैकल करेगी? हुकूमत का कहना है कि हुकूमत आइनी मुद्दा पूरा करेगी। इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। इलेक्शन वक्त पर होंगे या कबल अज़ वक्त होंगे? क्या वाकई खान साहब का जिस तरह ये प्रेशर टैक्टिस कहें या जो इलेक्शन कैंपेन कहें, मुख्तलिफ मकामात पर उनके जलसे जारी हैं, हुकूमत पर वो प्रेशर डाल रहे हैं, क्या वाकई हुकूमत वेरी सून डेट देने जा रही है कि इलेक्शन वक्त पर करवाए जाएँ या उससे पहले इलेक्शन करवाए जाएं? ये तो हुकूमत देखते हैं हुकूमत का ऊँट किस करवट बैठता है। दूसरी जानब हमने देखा कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम की जो बहाली थी उसका काम शुरू हो गया है। मुख्तलिफ मकामात पर हुकूमत सिंध जो कि बारिशों और सैलाब की वजह से जो सड़कों का बुरा हाल था उसका जाल बिछाने में भी मसरूफ़ है। फिर हमने देखा कि जो सिंध के दूसरे शहरों में स्पेशली दादू, मेहड़ और गिरदोनवा में जो सैलाब की तबाहकारियाँ थी उसके लिए भी हुकूमत सिंध समेत जो हमारी NGOs हैं, जो फलाई इदारे हैं, वो भी अमल पैरा है कि किस तरह लोगों को रिलीफ़ फराहम किया जाए, किस तरह लोगों के जो घर हैं उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए, किस तरह वापस उनको शिफ्ट किया जाएगा। दूसरी जानिब बड़ा मसला जो सैलाब मुतासरीन कराची और बशमूल उन शहरों का रुख कर रहे हैं जहाँ पे खुश्की है, 50,000 से ज़्यादा की तादाद कराची आ रही है, तो उनको किस तरह अकोमोडेट किया जाएगा शहर कायद में, ये भी एक बड़ा एक सवाल है। उनको कोई यहाँ पे मुस्तकिल रिहाइश दी जाएगी या जिस तरह मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी बहुत सारा टाइम लगेगा कि फिर से बहाली की जाए। अभी तो ऑपरेशन जारी है, अभी तो बहुत सारे लोगों को पानी से निकालना है, फिर पानी इलाकों से जाएगा, फिर उनके घर बनेंगे। तो इसके लिए जो अंदाज़े लगाए जा रहे हैं 6 माह, 1 साल या उससे भी ज़्यादा का वक्त लग सकता है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रहनुमा PMLN अखलाक हाशमी साहब ने। हाशमी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। वेरी सून जिस तरह राब्ता बहाल होता है हम उनसे भी पूछेंगे कि हुकूमत आगे किस तरह ग्रांट देगी। माजी में हमने देखा कि वादे किए गए, बुलंदोबाद वादे किए गए, ये भी कहा गया कि हम इनको दोबारा घर बनवा के देंगे, लेकिन हमने देखा कि घर न बने। और आज फिर जब 2022 में फिर सैलाब आया तो फिर ये दावे किए जा रहे हैं कि जितने घर मस्मार हुए हैं, जिनकी लाखों में तादाद है, 7 लाख से ज़्यादा मकानात जो कि मुतासरीन के ख़त्म हो गए, मस्मार हो गए, डूब गए, अब उनको दोबारा किस तरह हुकूमत बना के देगी। और कहा यह जा रहा है कि RCC पक्के घर बना के दिए जाएंगे। तो कब बना के दिए जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। अलबत्ता ये वक्त है कि अब सियासत से दूर होके
खिदमत की बात की जाए, खिदमत पर यकीन रखा जाए। अब ये बात सियासत की नहीं है, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग जिस तरह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पर तनकीद कर रहे हैं कि वो जलसों का जो उनका स्केजुअल था उसको वो फ़िलहाल पोस्टपोन करते और वो सिर्फ़ आवाम की खिदमत के लिए मैदान में उतरते। लेकिन अलबत्ता उनकी ये पॉलिसी है, उनकी स्ट्रेटजी है कि दोनों चीज़ें एक साथ लेकर जाई जाए। हमने देखा कि सिंध के जो स्पीकर सिंध असेंबली सिराज दुरानी साहब ने दौरा किया। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है PMLN के रहनुमा हैं आप, इखलाक हाशमी साहब। हाशमी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। क्या आप सुन सकते हैं इखलाक हाशमी साहब? हाशमी साहब क्या आपको आवाज़ आ रही है? हाशमी साहब क्या आपको आवाज़ आ रही है? मुमकिन है हाशमी साहब से हमारा राब्ता फिर से मुनक़ता हो गया हो। हमारी कोशिश है कि रहनुमाओं से जिस तरह हमारा राब्ता बहाल होता है वो उनसे पूछेंगे कि उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाशमी साहब क्या आप सुन सकते हैं? बहुत शुक्रिया इखलाक हाशमी साहब। मुझे बताइएगा कि आज आपने फैसलाबाद में खान साहब का जलसा देखा होगा। हेलो जी, सुन सकते हैं? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुमकिन है हाशमी साहब से हमारा अभी तक राब्ता बहाल नहीं हो पाया, तो अभी हम ब्रेक की जानिब जाते हैं। जिस तरह हमारा राब्ता बहाल होता है हम ब्रेक के बाद फिर कोशिश करेंगे कि हम इनको फ़ोन कॉल पर लें। एक ब्रेक लेते हैं सर और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ठीक है, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो मैं ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा है इखलाक हाशमी साहब। हाशमी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। हेलो जी इखलाक हाशमी साहब क्या आप सुन सकते हैं? हाँ, मुझे आवाज आ रही है जी बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, आपने ज्वाइन किया। उनके साथ हमें PTI के रहनुमा गौहर खटक ने भी ज्वाइन किया है। खटक साहब क्या आप सुन सकते हैं? जी आ रही है आपकी आवाज। खटक साहब आप लाइन पर ही रहिएगा। पहले मैं हुकूमत से मौक़िफ़ ले लूं कि वो क्या कह रहे हैं। हाशमी साहब, खान साहब ने आज फैसलाबाद में कहा है कि अब आप लोगों की जो अगली नई चाल है कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी अपनी पसंद का लाएंगे, तो क्या वाकई खान साहब ने इलेक्शन का जिस तरह मुतालबा किया है तो इलेक्शन भी अब आप वेरी सून करने जा रहे हैं, या कि हुकूमत आईनी मुद्दा पूरा करेगी? हुकूमत हमारी आईनी मुद्दा पूरा करेगी और वक्त पर इलेक्शन होंगे। और आज आपने एयरवाई पे आज आपने कुछ भी खबर देखी है इनकी एयरवाई चैनल के ऊपर जो है ना कि वो इमरान खान साहब तो नवाज शरीफ के पास लोगों को भेजा हुआ बनाने के लिए उन्हें जो है ना। अच्छा। और जहाँ तक आर्मी चीफ का आप जो कह रहे हैं ना, ये आर्मी चीफ तो जा रहे हम लोगों ने हमारी हुकूमत है, हमने अपॉइंटमेंट करना है ना आर्मी चीफ का, तो इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। और यही तो परेशानी है खान साहब को। खान साहब की जो बड़ी परेशानी है वो यही परेशानी है कि वो जनरल फैज को लाना चाहते थे और वो बीच में जा लेनी है, मैशर को तबाह किया, सारा कुछ किया। और अब जब मैशर ठीक हो रही है, अपना हमारा मुल्क सही सिमत में जा रहा है, महंगाई कम होने वाली है, तो अभी परेशानी खड़ी हो गई। कभी उल्टी सलवार पहनते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये तो मसला ये है कि खान साहब तो परेशान होंगे अभी, और आगे इनके लिए सितंबर के बाद और ज्यादा परेशानी पैदा होने वाली है इनके लिए ना, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो आप लाइन पे ही रहे। गौहर खटक साहब, अपनी पसंद का आप लोग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लाएंगे, तो सर ये तो हुकूमत की सवाबदीद है, वो मेरिट देखेगी। हमारे पास तमाम पैरामीटर्स मौजूद हैं। तो अब आप लोग का जो बयानिया चल रहा था कि आप इस्टेब्लिशमेंट पर भी आप कभी X कभी Y कभी 4 नाम, एक नई चीज़ आप आज फिर ले आए, लेकिन हुकूमत तो कह रही है हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खटक साहब। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने इस पर बात करने का मौका किया। और इन चीज़ों से हटकर पहले तो हमें पूरे पाकिस्तान को जिस तरह खान साहब खिलाफ मुतासरीन के लिए निकले हुए और पूरा पाकिस्तान के सब है खिलाफ से, सबसे पहले उनकी मदद करनी चाहिए और उनके लिए दुआ करनी चाहिए जो लोग खिलाफ से मुतासर हैं। और PTI इन कामों के लिए बढ़ चढ़ कर काम कर रही है, पूरी कराची में भी और पूरे पाकिस्तान में भी। और इनका जो इनकी जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो गायब है।
वो न सिंध में नजर आ रही, न पंजाब में नजर आ रही। तो आप लोग आपको पता है हाशमी साहब आपकी तरफ आपसे मौके ले रहा हूँ। हाशमी साहब जी 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 गौर लोग आप बता देते हैं जी, जी, ये बस गौर। मैं तो होता नहीं है, इम्पोर्टेड हुकूमत है। जी, अच्छा गौर। जी, ये हुकूमत खाए पे सिंध में पीपल्स पार्टी वालों को जिस साथ हो रहा है वो आपके सामने है। पंजाब में इम्पोर्टेड हुकूमत का वजीर आजम और वजीर दाखिला जा नहीं सकता है, वहां पर हमारी हुकूमत है। इनकी हुकूमत तो सिर्फ आप मुझे बात करने देना, फिर आपका जवाब दूंगा हूँ ना मैं। आप एक ही बात पे जवाब दे रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ हाशमी साहब, आ रहा हूँ आपकी तरफ आ रहा हूँ। 27 किलोमीटर के अंदर है। जी आज जहाँ तक इन्होंने आर्मी चीफ की बात की, तो अगर इनको याद हो तो ये आर्मी चीफ भी इन्होंने ही लगाया था, और इस आर्मी चीफ ने जब ईमानदारी से काम किया तो नवाज शरीफ को भगा दिया। ये इसी आर्मी चीफ इन्होंने ही लगाया था, अगर आप लोग को याद हो। मैं यादाश्त इनकी ठीक कर लेता हूँ। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कोई 2 नंबर काम करते नहीं है। ये इमरान खान की जायदादें बाहर है, पीटीआई वाले कोई 2 नंबर काम करते। आर्मी चीफ कोई भी लग जाए, हमें कोई मसला नहीं है उससे। हम चाहते हैं पाकिस्तान आगे जाए। अच्छा, जहाँ तक इन्होंने सलवार की बात की, तो इन्होंने कभी कॉटन के कपड़े पहने नहीं है। कॉटन के कपड़ों में जब कलम लगता है, इस्त्री लगती है, तो उसी तरह निशान आते हैं। तो इन बेचारों को तो कॉटन के कपड़े कभी पहने नसीब नहीं है, तो पटवारी लोग हैं। तो ये सलवार की बात करते हैं। अब इनको मैं क्या कहूँ, इन्होंने मैशियत की बात की। मैशियत, शर्म नहीं आती है इन लोगों को। मैशियत का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान को तबाह पर बात कर दिया। IMF जाके घुटने टेक किए, नाक रगड़ रहे, और IMF से कर्जा मिलने पे इतने खुश हो रहे जैसे किसी जो है कि घर बेटा पैदा हो गया हो। IMF से कर्जे पे इतना खुश हो रहे। ठीक है। लोगों ने तो गौर खटक साहब, गौर मैं सर खटक साहब मुझे सवाल तो करने दें। खटक साहब, आपने आपके वजीर खजाना शौकत तरीन ने क्यों रखना डालने की कोशिश थी कि IMF का प्रोग्राम ना हो सके, क्योंकि आप लोग भी तो IMF के पास गए थे ना सर। IMF का प्रोग्राम कोई इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं है। 1,17 करोड़ डॉलर इन्होंने नाक रखी है। इन्होंने अपना सब कुछ गिरवी रखवा दिया। इन्होंने पेट्रोल स्टेट बैंक किसने बेचा, किसने गिरवी रखवाया स्टेट बैंक? तो आप वापसी कर लो ना। आपने तो मैं गौर खटक साहब अब आप तवक्कुफ करें ना। गौर खटक साहब, अब आप हुकूमत का जवाब सुन लें। खटक साहब हुकूमत का जवाब सुन लें। हाशमी साहब, आप लोगों ने भी पूरा मुल्क गिरवी कर दिया। हाँ सुने, हमने 2 घंटे का टेलीफोन का वो ड्रामा नहीं करते हम लोग। मैं आज भी कहता हूँ, इन्हें गौर खटक साहब को मैं चैलेंज करता हूँ कि 250 करोड़ ये जो ना अकाउंट में डाल के इमरान खान साहब दिखा देंगे कि स्लिप पे हमारे पास 250 करोड़ लोगों ने दिए हैं। तो ये स्लिप दिखा दें, बैंक में दिखा दें, किसी जगह दिखा दें। आप किसी बात खटक साहब, हाशमी साहब को सुन लेना। गौर खटक साहब, आपके पास मैं आता हूँ, हुकूमत से सुन ले। जी 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 हाशमी साहब। हम ही ने जब ये सवाल करते हैं, कोई सही सवाल करते हैं, तो ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ 250 करोड़ जो जमा हुआ है इनके पास, वो नाम स्लिप दिखा देंगे बस। आ जाएगा बैंकों में आ रहा है पैसा। नहीं, बैंक में कहाँ से आ रहा है भाई, कहाँ से आ रहा है? 2 मिनट लोकेशन मिल गई, आपको टेलीफोन की लोकेशन मिल गई है, और सरकारी की अकाउंट नहीं है जिसमें पैसा टेलीफोन की लोकेशन मिल गई। पंजाब में आएगा। जरदारी के बेटे ने तो पता आपको कितना इकट्ठा किया बाहर से पैसा, और बैंकों में आ चुका है। जरदारी कौन है पता है? बैंकों में आ चुका है, बैंकों में आ चुका है। पाड़ लेते उसका याद है जरदारी का आप लोगों ने पेट पाड़ना था, रोडों पे पुरानी बात है। तो ये तो इमरान खान ने 50 लाख दिए थे ना। बात सुने गौर साहब आप हाशमी साहब को कंप्लीट करने दें, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी 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 हाशमी साहब, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, मैं आ रहा हूँ। 50 करोड़ वापस करे, शौकत खान को ताला लगा दे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने प्लाट दिया था, मियां नवाज शरीफ ने पैसा दिया था उसके लिए। तो मियां नवाज शरीफ का बताता हो तो बनाए ना, तो हमने ठीक है। हाशमी साहब मैं लास्ट आपसे, गौर खटक साहब आपसे लास्ट सवाल है। गौर खटक साहब, मुझे आप ये बता दें, अब ये जो आप जलसे कर रहे हैं, आपने दूसरी मर्तबा पहले हॉकी के ग्राउंड में किया, अब आपने क्रिकेट ग्राउंड में जलसा किया। जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो खेलों में दिलचस्पी रखने वाले जो हमारे नौजवान हैं, वो बड़ी आप पे कड़ी तनकीद कर रहे हैं कि आप लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। जी साजिद भाई, आपने बड़ा बेहतरीन सवाल किया।
स्पोर्ट्समैन खान पे कंपीट नहीं कर रहे, पूरी दुनिया के स्पोर्ट्समैन इमरान खान के साथ है। ये कुछ पटवारी और जियाले जिनको तकलीफ हो रही है कि खान के कहने पे इतना क्राउड क्यों निकल रहा है। अच्छा, हम ये लोग रोडों पे और फुटपाथों पे जलसिया करते हैं। खान साहब जब जलसा करते हैं तो हमारे पास आप देखिए, आप खुद टीवी पे बैठ के देखें, फुटबॉल के और क्रिकेट के ग्राउंड छोटे पड़ जाते हैं, लोग बाहर जमा हो जाते हैं। और ये भी बता दूं कि जिस दिन खान साहब ने कॉल की तो मैं आपको एक जवाब दे देता हूँ, आज लिख ले कि जिस दिन खान साहब ने कॉल दी तो इस्लामाबाद में इंकलाब आएगा। चले, वो इनकलाब 25 तारीख को भी आया था। अब गौर खटक साहब, गौर खटक साहब प्लीज, ठीक है, आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। अब आप सुन ले। हाशमी साहब, ये खान साहब कह रहे हैं मैं फिर वेरी सुन इस्लामाबाद आ रहा हूं, तो अब आप उनको एहतजाज करने देंगे? अरे भाई, ना इस्लामाबाद खान आएगा ना इसने आना है। ये हमें ड्रामेबाजी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं आना, कोई इस्लामाबाद नहीं आएगा। जब इस्लामाबाद आएगा तो मैं देखूंगा कि किस तरह से इस्लामाबाद आते हैं ये। तो मसला ये है कि कहने के लिए तो हम सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आना होता अभी तक आ जाता। अभी तो मिन्नत कर रहे हैं, लंदन में अपने लोग भेजे में से नवाज शरीफ साहब को मिन्नत करने के लिए। यार क्या बात कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, रियली मैं बता रहा हूँ। एयर वाई की रिपोर्ट भाई सुने आप, एयर वाई का चैनल है, उसने रिपोर्ट की, मैं थोड़ी रिपोर्ट दे रहा हूँ। तो किस लिए भेजे खान साहब ने? क्या आप लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं? खत्म हो गई है। अभी नवाज शरीफ आएगा और नवाज शरीफ ने हुकूमत करनी है आइंदा 5 साल, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी ठीक है, जब वो आएगा तो पूरा शहर जो ना जैम हो जाएगा। इमरान खान की गाड़ी चले, ठीक है जी, ठीक है। इखलाक हाशमी साहब, आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया इखलाक हाशमी साहब। अच्छा, मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा कि जाम इकरामुल्लाह धारेजो को भी लाइन पे लें। गौर खटक साहब, क्या आप मौजूद हैं? जी। अच्छा खटक साहब, अब मुझे ये बताइए, चूंकि इकरामुल्लाह धारेजो को भी हम लाइन पे ले रहे हैं। जी, नवाज शरीफ जब आएंगे हुकूमत कैसे करेंगे, उन्हें जो सजा हुई है वो ये भुगतेंगे। वो तो सजाए आपका मुजरिम है, उनको पहले जेल जाना है, सजा मुकानी है, 7 अरब रुपए देने हैं, और उसके बाद वो सोचे वो डिस्क्वालीफाई कर चुके। अब इनको इतने पता नहीं, पटवारी लोग हैं बेचारों को पता नहीं है, अब इनका कसूर नहीं है, इनको ख्वाब में भी इमरान खान नजर आता है। और जहां तक अगली हुकूमत की बात की, इंशाअल्लाह 2/3 अक्सरियत से इमरान खान की हुकूमत आएगी। पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया देख रही है कि अवाम किसके साथ है। ठीक है। अच्छा गौर खटक साहब, ये भी बताइएगा कि अब ये जो आप जलसे जुलूस आप लोग के जारी हैं, आज आपने फैसलाबाद में भी पंडाल सजाया, सिंध में भी गालबन NA 237 में भी इलेक्शन हो रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन पे खान साहब मुख्तलिफ मकामात पर इलेक्शन के लिए खुद भी खड़े हो रहे हैं। आपकी स्ट्रेटजी क्या है? क्योंकि आपके जलसे जुलूसों से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, हुकूमत कह रही है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मुझे इस बात का जवाब दे, ये अवाम आपके साथ है, आपका जो नैरेटिव है वो अवाम में मकबूल भी हो रहा है। क्या आपको लगता है कि अब ये पाकिस्तान की अवाम खान साहब पर फिर यकीन करेगी? जिस तरह नाअहली की तलवार भी खान साहब पर लटक रही है, तो अगर खान साहब नाअहल हो जाते हैं अदलिया से, तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों के पास क्या है? गौर खटक साहब, गीले लिबास के साथ बरते आलात को मुमकिन हादसे की पेश। जी, क्या आप सुन सकते हैं गौर खटक साहब? गौर खटक साहब, क्या आप सुन सकते हैं? मुमकिन है गौर खटक साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया हो। इकरामुल्लाह धारेजो साहब को भी हम लाइन पे लेंगे। आप सूबाई वज़ीर हैं सिंध के, वो किस तरह देख रहे हैं घोटकी, सखर और गिरदनवा में सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ मकामात पर टेंट सिटी भी लगाए जा रहे हैं, तो उनको अशिया खुर्दनोश और तिब्बी सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं, नहीं की जा रही, उस पर भी हम उनसे बात करेंगे। और बात करेंगे कि वफाक में उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूरी दुनिया से अपील की और उसमें वो सक्सेस भी हुए हैं। मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान को इमदाद दी है और दे रहे हैं, और ये सिलसिला जारी है ताकि इस कुदरती आफत से जल्द अज जल्द हम छुटकारा हासिल कर सकें। जो मुतासरीन हैं उनको फिलफोर हम अपने वापस भेज सकें। सूबाई वज़ीर इकरामुल्लाह धारेजो साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह धारेजो साहब, आपने टाइम दिया। सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। मुझे बताइएगा कि टेंट सिटी की भी आप लोगों ने बात की, घोटकी, सखर और गिरदनवा में क्या पोजीशन है? कितने लोग बेघर हुए हैं और कितनों को आपने फैसिलिटेट अभी तक कर दिया है?
देखिए जी, अगर आप देखें पूरे सिंध में देखें तो बड़ा नुकसान हुआ है और काफी डैमेजेस भी हुए हैं, काफी लोगों का नुकसान हुआ है और क्रॉप तकरीबन 100% खत्म हो चुकी है और एक बड़ा क्राइसिस है। और उसमें सिंध गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। आप देख रहे हैं कि सिंध के कैबिनेट हो या एमपीएस एमएनएस हो गवर्नमेंट के या चीफ मिनिस्टर साहब हो, हर डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर रहे हैं, हर कोई अपने हलकों में मौजूद है। और हम लोगों का पहला स्टेप यही है कि लोगों को रेस्क्यू और रिलीफ दिया जाए और उसके बाद रिहेबिलिटेशन का काम शुरू होगा। तो फिलहाल तो हमारी यही कोशिश है कि लोगों को किसी भी तरीके से हम रिलीफ दे सकें और लोगों को इकरामुल्लाह धरेजो साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बताएंगे कि आपके जो आपका हलका है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर कितने लोग मुतासिर हुए हैं? देखिए, मेरे हलके में तो जैसे पन्नो आकिल है, वहां पे मैं ये कहूंगा कि तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 1000 से लेके आप 2000 तक घर डैमेजेस हुए हैं। और टोटली मैं कहूंगा कि 70-80% जो हमारी क्रॉप है वो खत्म हो चुकी है। और काफी लोगों का नुकसान हुआ है। तो बहरहाल अभी खुदा का शुक्र है कि पन्नो आकिल हो या घोटकी हो, वहां पे रिलीफ लोगों के लिए अच्छा लोगों को रिलीफ मिला है। और हमारी आगे भी यही कोशिश है कि अभी रिहेबिलिटेशन में लोगों को अपने घरों की तरफ रवाना करें और जैसे जैसे पानी इलाकों से कम होता जाएगा लोग अपने घरों को वापस जाएंगे। चलें आगे बढ़ते हैं सर, कुछ वफाक पे भी आपसे बात कर लेते हैं। आज खान साहब ने फैसलाबाद में जलसा किया, चूंकि आपकी इत्तेहादी हुकूमत है, मखलूत हुकूमत का आप हिस्सा हैं, तो अब खान साहब कह रहे हैं कि अब आप लोग अपनी मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी लाएंगे और इलेक्शन जल्द, अर्ली इलेक्शन का मुतालबा वो कर रहे हैं। तो क्या वाकई अर्ली इलेक्शन होने जा रहे हैं या कि आप आईनी मुद्दा पूरा करेंगे? देखिए, बड़ा ये अफसोसनाक अमल है खान साहब का, जिस तरह वो सियासत कर रहे हैं। आप देखें कि लोगों का पूरे पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ है और लोग किस तरह अपना अभी जिंदगी गुजार रहे हैं। लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों की फसलें, हर चीज तबाह हो चुकी है और इनको सियासत की लगी हुई है। इनको एक हवस है, लालच है कि मैं किसी तरह प्राइम मिनिस्टर बनूं। और ये मैं समझता हूं कि मुल्क के साथ मजाक हो रहा है। आप देखें, किसी भी तरीके से वो मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। IMF की बात हो तो उन्होंने उसमें भी कोशिश की कि ये डील ना हो और इसको सबोताश करने की कोशिश की। और हम समझते हैं कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। आप देखें उनको इस वक्त, तो मैं समझता हूं किसी भी पॉलिटिकल लीडर जो सिंसियर पॉलिटिकल लीडर होगा उसको जरूरत नहीं होगी पॉलिटिक्स करने की इस वक्त, जो जिन हालात से ये मुल्क गुजर रहा है। तो उनको समझना चाहिए, अल्लाह उनको समझ देगा, यही कह सकते हैं। अच्छा, लास्ट में ये भी बताइए जाएगा, क्योंकि आप सूबाई वजीर हैं, इंडस्ट्रीज के, बिजनेस कम्युनिटी का एक बड़ा हिस्सा रहा है पाकिस्तान की मईशत में, और जब भी इस मुल्क पर बुरा वक्त आता है तो वो भी मैदान में उतरते हैं और अपनी तिजोरियों के मुंह खोल देते हैं और अवाम की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत के साथ शाना बशाना साथ चलते हैं। कराची से और हैदराबाद, दीगर जगहों से बिजनेसमैन का कितना रिस्पॉन्ड आ रहा है आपको? देखिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड है। बहुत हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मुखिर हजरात हैं, वो इस क्राइसिस में गवर्नमेंट के साथ हैं और बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। बल्कि मैं और भी उनसे गुजारिश करूंगा कि आए इस मुश्किल हालात में आगे बढ़ के हिस्सा लें और जो जिन लोगों को हमारी मदद की जरूरत है, हम जो मुखिर हजरात हैं उन पे फर्ज बनता है कि वो आगे चल के, आगे बढ़ के इन सब लोगों की मदद करें। अच्छा इकरामुल्लाह धरेजो साहब, चूंकि आप मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं, कई अदवार आपने मुल्की सियासत के देखे और पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी भी आपकी पुरानी है, एक हमारे ज़राए बता रहे हैं कि माइनस इमरान खान फार्मूले पे बात चल रही है, आगे पाकिस्तान की सियासत में नहीं है, मुमकिन है वो ना अहल हो जाएं। आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? देखें, अगर आप उनके मेरिट पे केसेस देखें, चाहे फॉरेन फंडिंग हो या तौहीन अदालत हो, तो उसमें अगर दूसरे पॉलिटिशियन नाअहल हो सकते हैं तो क्यों नहीं इमरान खान क्यों नहीं हो सकते? मुझे ये मेरी समझ से बाहर है। और आप मेरिट पे इनके केसेस को देखें तो बिल्कुल ये हो सकते हैं नाअहल, इसमें कोई वो दो राय नहीं। अच्छा, अदलिया ने उनको मोहलत दी है 1 हफ्ते की, उसके बाद लेट सपोज वो माफीनामा जमा करा देते हैं, तो आपको लगता है उनको रिलीफ मिलेगा, या कि जिस तरह दानियाल, निहाल हाशमी, दीगर को सजाएं हुई, तो खान साहब को भी मुमकिन है हो जाए? देखिए, अगर आप मेरिट पे देखें और सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले देखें तो जाहिर है उस हिसाब से तो ये भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, लेकिन मैटर हाई कोर्ट में है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, और
ठीक है, देखिए। लास्ट में, ठीक है, लास्ट में आखिरी सवाल आपसे इकरामुल्लाह धारेजो साहब, पीटीआई की पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ अपोजिशन हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं कि वो पीटीआई की तमाम सिंध की क़यादत इल्ज़ामात लगा रही है कि आप लोग उनसे कोई पर्सनल कोई बदले ले रहे हैं, आप लोग तो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, तो लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ ये जो रवैया है ये दुरुस्त है? देखिए, नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी सियासी इंतकाम पे यकीन नहीं रखती। जाहिर है उन पे केसेस बने हुए हैं और वो जो चीजें जो इल्जामात उन पे हैं उनको चाहिए उसमें अपनी बेगुनाही साबित करें, और काफी केसेस हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने न कभी पहले पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे यकीन रखा है, न अब रखते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह धारेजो साहब। सूबाई वजीर हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, मुख्तलिफ उमूर पर उन्होंने अपना तज्जिया दिया। कोशिश ही होती है कि मुस्बत बात आप तक पहुंचाई जाए। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।